नमस्कार, जनता टॉकीज देख रहे हैं आप। बिहार की राजनीति है और बिहार की राजनीति में राजनीतिक सक्रियता हमेशा जो है बनी रहती है। आपको बता दें कि रामविलास पासवान जी के पुत्र चिराग पासवान जी, जो कि लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राजनीति में काफ़ी सक्रिय हो गए हैं और राजनीति का जो भी साम दाम दंड भेद है उसे अब भली भांति सीख रहे हैं। बिहार के सड़कों के धूल को फाँक करके उनमें राजनीतिक एनर्जी जो है वो लगातार बूस्ट हो रही है। लेकिन चिराग पासवान जी के गोत्र पर, जाति पर, गोत्र पर सवाल खड़ा हो गया है और किसी और ने नहीं बल्कि उनके ही जाति के एक नेता ने उन पर सवाल खड़ा किया है। इंजीनियर राजकुमार पासवान जी हैं, उन्होंने सवाल खड़ा किया है। तो ऐसे में अभी हमारे साथ चिराग पासवान जी की शेरनी और उनके पार्टी की जो प्रवक्ता हैं देवजानी मित्रा जी, वो अभी हमारे साथ मौजूद हैं। तो चिराग पासवान जी कुछ भी कर रहे हों और अलग अलग चीज़ों में संलिप्त रहे हों, लेकिन चिराग पासवान जी के गोत्र पर सवाल खड़ा हो गया। देखिए, मैं तो इसको इस ढंग से लूँगी कि जिन्होंने ये बयान दिया है इंजीनियर राजकुमार पासवान जी, उनके नाम क्या कि इंजीनियर लगा है और एक युवा नेता है। तो मुझे नहीं लगता है कि आजकल के युवा, वो भी पढ़े लिखे युवा, इस टाइप की बातें करते हैं। एंड लोगों को कोई मतलब नहीं है कि उनका गोत्र क्या है, उनके पिताजी ने क्या किया था या उनका चरित्र से। लोगों को बस एक ही मतलब है, भाई ये युवा नेता है, ये बिहार के विकास के लिए है और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लेकर चलते हैं। दूसरी बात, इस टाइप के नेताओं का काम ही होता है, इनको रखा ही गया है कि भाई आजकल तो हमारी राज्य अच्छा से चल नहीं रहा है, हम लोग शराबबंदी में फेल है, हम लोग शिक्षा में भी फेल है, हम लोग गोलीबारी में भी उसको रोकने में असमर्थ है। तो एक काम करो, अभी जो नेता आगे बढ़ रहे हैं, जिनको लोग मानने लगे, जिनके साथ पूरा जनाधार है, उनका काम पे तो सवाल आप उठा पा नहीं रहे हो, तो चलो खोदो, खोद के निकालो, उठ पटांग कुछ भी निकालो और उसको बोलो। तो मतलब इनको रखा ही गया है, मुंह खोले तो फिर सिर्फ बकवासी करे, गंदी फैलाए, नंबर 1। नंबर 2, और जब ये गंद फैलाते हैं तो हमारे तरफ से हम लोग उस ईमेल को खोलते नहीं है, उसको हम लोग ट्रैश कर देते हैं। क्योंकि अगर आप खोलिएगा तो आपका वायरस इफेक्ट हो जाएगा। तो ये कंप्लीटली ट्रैश एलिमेंट है और इस टाइप के लोग जो भी बात करते हैं वो खुद भी रिसाइकल बिन में जाने लायक है। मेन है मुद्दे की बात कीजिए ना। अगर आपको उनके बारे में, उनके पर्सनल लाइफ के बारे में बोलने से अगर आपको लगता है कि बिहार का विकास होना चाहिए था तो 17 सालों में क्यों नहीं हुआ? अगर उनके बारे में टिप्पणी, पर्सनल टिप्पणी करने से अगर आपने कल जो टीचरों के ऊपर जो आपकी जो लाठियां बरसाएगी वो अगर होना था तो वो आपको करना चाहिए। भैया ये सबसे कुछ नहीं होने वाला, काम की बात कीजिए। जवाब दीजिए कि 3,88,000 जो आपकी नौकरी का जो आपके खाली है उस जगह को भर क्यों नहीं रहे? शराबबंदी के ऊपर जब बात होती है तो सदन में मुख्यमंत्री जी अपने दायरे से निकल के चिल्लाने लगते हैं, तो उनका फ्रस्ट्रेशन झलक रहा है। वो धीरे धीरे कहीं ऐसा ना हो कि 2024-25 आते आते वो एक मानसिक रोगी बन जाए और धीरे धीरे ये असर, ये रोग उनके सारे नेताओं में ये चीज़ दिख रहा है। चाहे जेडीयू के कोई भी नेता को आप उठा लीजिए, सब में अभी यही रोग देखने को मिल रहा है। काम धाम कुछ आना जाना नहीं। चिराग पासवान जी के पीछे वो पड़ गए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पीछे वो पड़ गए। रीज़न बहुत सिंपल है, क्योंकि वो काम कर रहे हैं, काम से लोगों का जवाब दे रहे हैं, लोगों का प्यार मिल रहा है, लोगों का ब्लेसिंग मिल रहा है, उन लोगों को बर्दाश्त हो नहीं रहा है और चीज़ें, इसीलिए उनके पास कोई और मुद्दा नहीं है पर्सनल लाइफ के बारे में बात करना। तो लेट मी टेल यू, मिस्टर इंजीनियर राजकुमार पासवान साहब, इंजीनियर की डिग्री तो आपने लगा ली, नाम आपने राजकुमार रखा है, लेकिन काम आपके राजकुमार वाले हैं नहीं। जी, लेकिन एक सवाल उन्होंने उठाया था, जिस सवाल को हम आप तक पहुंचाना चाहेंगे। उन्होंने कहा था कि जब वे बिहार के विकास की बात करते हैं तो सवाल सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार जी से ही क्यों, मोदी जी से क्यों नहीं? महंगाई इतना बढ़ रहा है, 2 करोड़ रोजगार का सवाल क्यों नहीं? मतलब एक ही तरफ, वो एक ही चश्मे से क्यों? हमारा सिर्फ और सिर्फ हम लोग पहले घर की चीज़ों को ठीक करेंगे, तब जाके हम लोग देश की बात करेंगे। हम लोग जिस राज्य से बिलोंग करते हैं, जहाँ पे उनके पिताजी ने उनके समाज से उठ के इतने बड़े चीज़ें की और इतने बड़े नेता हो रहे हैं। रामविलास पासवान, क्या कहते हैं, उनके पिताजी का नाम पूरे विश्व जानते हैं, स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी का नाम पूरे राज्य, पूरे विश्व जानते हैं। तो उनके काम को, किए गए काम को अगर कोई आगे बढ़ाएंगे तो उनका बेटा ही बढ़ाएंगे, वो भी उनके नीतियों से। और अभी फिलहाल जो हमारी लड़ाई वो हमारे बिहार राज्य में एक ही जो मुख्य है वो है हमारे ऑनरेबल सीएम साहब। तो उनके नीतियों के खिलाफ हम लोग पहले बोल के, पहले हम लोग अपने राज्य से नीतीश मुक्त करेंगे, फिर जाके आगे किसी के ऊपर बात करेंगे। तो लेकिन महंगाई तो बढ़ रही है ना, महंगाई तो बिहार के लोग ही है, चाहे आप पासवान समाज से हो, किसी भी समाज से लोग मान रहे इस बात नहीं। लेकिन देखिए, महंगाई के ऊपर अगर हम बात करने जाएंगे तो अगर हम इस चीज़ों को देखेंगे तो
इकोनॉमी के लिए अगर आप जीडीपी देखिएगा एक तरफ बहुत हाई भी हुई है, और अगर आप गैस सिलेंडर की बात कर लेंगे या बहुत सारी और चीज़ों की बात कर लेंगे तो यहाँ पे आरक्षण और संरक्षण भी बहुत लोगों को दिया गया है। तो मुझे फिलहाल लगता है कि अभी हम लोग मुद्दे से भटक के, क्योंकि जब भी आप उनको ये सब सवाल करते हैं तो वो लोग सीधा मुद्दा भटका के वो लोग पीएम की ओर लेके चले जाते हैं। भैया इतने जो अभी तरक्की भी हुई है, जो डिजिटलाइजेशन हुआ है, जो पूरे देश विदेश में जो हमारे देश का नाम एक अलग मानचित्र में लेके जाया गया, वो हमारे ऑनरेबल पीएम के मोदी के वजह से। और यहाँ पे मैं कोई मोदी जी या फिर मैं बीजेपी का मैं गुन गाने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ पे यही बोलने आई हूँ फिलहाल आप लोग पर्सनल टिप्पणियां करने बंद करें। एक तरफ आप पहले पर्सनल बात करते, फिर आप दूसरी बात करते, पहले डिसाइड कीजिए बात किस पे करना है। अगर आप लोग राजनीति के ऊपर बात करेंगे तो लेट्स टॉक स्ट्रेट ऑन द पॉइंट्स, लेट्स नॉट डिस्कस एनीथिंग ऑन पर्सनल, क्योंकि अगर पर्सनल बात करेंगे तो कंप्लीटली आप लोग ट्रैश नेता है, ट्रैश बोलते स्पैम पे आपको डिक्लेयर कर दिया जाएगा। जी, तो देखिए अभी हमारे साथ देवजानी मित्रा जी थी, लोजपा की प्रवक्ता हैं, तेज तर्रार प्रवक्ता हैं। तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि चिराग पासवान जी के जो गोत्र पर सवाल उठाने वाले नेता हैं या फिर अलग अलग चीज़ों पर जो सवाल उठाने वाले नेता हैं वो सिर्फ और सिर्फ मुद्दे से भटकाने की राजनीति कर रहे हैं, और सबको ध्यान जो है वह बिहार का विकास कैसे हो उसकी ओर केंद्रित करना चाहिए। जो रही आप जनता टॉकीज के साथ जो भी अपडेट होगा हम आपसे शीघ्र साझा करेंगे। बहुत बहुत